ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों तथा प्रभु ईश्वर के भक्तगणों, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5 में पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल हमें यही कहता है, आशा व्यर्थ नहीं होती है, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है। आशा व्यर्थ नहीं होती है क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 9 में हम लोग पढ़ते हैं, चाहे हम लोग घर में हो या प्रदेश में हो या जहां कहीं भी हो, हम लोगों की यही आशा और अभिलाषा होती है कि हम सब कोई ईश्वर के लिए अच्छे लगे। ईश्वर हमारे जीवन में आकर हमारे जीवन को बदल दे, हम लोगों की जीवन की आशाओं को तथा हमारे जीवन की अभिलाषाओं को पूर्ण कर और मुझे एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए आशीष और कृपा प्रदान करे। यही आशा और अभिलाषा हम लोग करते हैं हम लोगों का जीवन में। आए हम लोगों के सभी आशा और अभिलाषा को पूरा करने वाले हमारे प्रभु ईश्वर के चरणों में हम लोग अपने आप को प्रस्तुत करें।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज हम लोग विशेष रूप से ईश्वर से यही वरदान मांगेंगे कि हमारे जीवन में ईश्वर अपने आत्मा को भेज दे, क्योंकि आज के सुसमाचार के माध्यम से हम लोगों का प्रभु ईसा मसीह यही हम लोगों के लिए प्रतिज्ञा करते हैं कि यदि तुम लोग मेरी इच्छाओं को पालन करोगे तो मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, वह तुम्हारे लिए एक सहायक प्रदान करेगा जो तुम्हारे साथ सदा रहेगा। ईश्वर की आत्मा सत्य की आत्मा है, वह परमात्मा है। वह शक्ति हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए मार्ग दिखलाता है। इसलिए आइए आज हम लोग हमारे जीवन में पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए प्रभु के चरणों में विनीत भाव से अपने आप को समर्पित करें। ईश्वर से हमारे पापों के लिए क्षमा मांगे, ताकि आज के ये पवित्र मिसा में भाग लेने के लिए हम लोग योग्य बन जाएं। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। तो पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु दया दया कर, तो पापियों को बुलाने आया है। हे ख्रिस्त दया दया कर, तो पिता की दाहिने ओर विराजमान हमारे लिए विनती करता है। हे प्रभु दया दया कर। स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, तुझे धन्य कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं और तेरी महिमा गाते हैं। हम तेरी परम महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु ईश्वर, स्वर्ग के स्वामी, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हे प्रभु एक लौटे पुत्र यीशु ख्रिस्त, हे प्रभु ईश्वर, ईश्वर के मेमने, पिता के पुत्र, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। तू संसार के पाप पर लेता है, हमारा निवेदन स्वीकार कर। तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हम पर दया कर, क्योंकि तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसी कृपा दे कि हम प्रभु के पुनरुत्थान के समादर में यह दिन बड़ी श्रद्धा भक्ति से बिताए। जिस पावन रहस्य का स्मरण हम आज कर रहे हैं, उसके अनुसार सदा आचरण भी करते रहे। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान और युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 8 पद संख्या 5 से 8 तक और 14 से 17 तक। पेत्रुस और योहन ने उन पर हाथ रख दिए और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो गया। फिलिप समारिया के एक नगर जाकर वहां मसीह का प्रचार करने लगा। लोग उनकी शिक्षा पर अच्छी तरह से ध्यान देते थे, क्योंकि सब उनके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते अथवा उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अद्भुतग्रस्त लोगों से निकलते थे और उनके अर्धरोगी तथा लंगड़े भी चंगे किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। जब यरूशलेम में रहने वाले प्रेरितों ने यह सुना कि समारियों ने ईश्वर का वचन स्वीकार कर लिया है, तो उन्होंने पेत्रुस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। वे दोनों वहां गए और उन्होंने समारियों के लिए यह प्रार्थना की कि उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो। पवित्र आत्मा अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था। उन्हें केवल प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा दिया गया था। इसलिए पेत्रुस और यूहन्ना ने उन पर हाथ रख दिए और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो गया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हालेलुया। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे, उनके महिमामय नाम का गीत गाए और उसकी महिमा का स्तुति गान करे। वह ईश्वर से यह कहे, तेरे कार्य अपूर्व है। भजन अनुवाक्य। हालेलुया। समस्त पृथ्वी तेरा दंडवत करती और तेरे महिमामय नाम की गीत गाती है। आओ ईश्वर के कार्यों का ध्यान करो। उसने पृथ्वी पर अपूर्व कार्य किए हैं। भजन अनुवाक्य। हालेलुया। उसने समुद्र को स्थल में बदल दिया और उन लोगों ने नदी को पैदल ही पार किया। हम प्रभु की सेवा करते करते आनंद मनाएं। वह सर्वशक्तिमान और शक्तिशाली ईश्वर है, जो सारे संसार में शासन करता और अनंत काल तक सदा बना रहता है। भजन अनुवाक्य। हालेलुया। हे प्रभु भक्तों, आओ और सुनो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। धन्य है ईश्वर, उसने मेरी प्रार्थना नहीं ठुकराई और मुझे अपने प्रेम से वंचित नहीं किया। भजन अनुवाक्य। हालेलुया। दूसरा पाठ
संत पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 15 से 18 तक। संत पेतरुस विश्वासियों से अनुरोध करते हैं कि वे मसीह पर बड़ी श्रद्धा रखें और उनका अनुकरण करते हुए बड़े धैर्य के साथ धर्म के कारण दुख सहें। वह शरीर की दृष्टि से मारे गए, आत्मा की दृष्टि से वह जिलाए गए। अपने हृदय में प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखिए। जो लोग आपकी आशा के आधार के विषय में आपसे प्रश्न पूछते हैं, उन्हें विनम्रता तथा आदर के साथ उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहिए। आप अपना अंतःकरण शुद्ध रखिए। इस प्रकार जो आपको बदनाम करते हैं और आपके भले मसीह आचरण की निंदा करते हैं, उन्हें लज्जित होना ना पड़े। यदि ईश्वर की यही इच्छा है तो बुराई करने के कारण दंड भोगने की अपेक्षा भलाई करने के कारण दुख सहना कहीं अच्छा है। मसीह भी एक बार पापों की प्रायश्चित के लिए मर गए थे, धर्मी अधर्मियों के लिए मर गए थे, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाएं। वह शरीर की दृष्टि से तो मारे गए, किंतु आत्मा की दृष्टि से जिलाए गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 14, पद संख्या 15 से 21 तक। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे ना तो देखता और ना पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़े ही समय बाद संसार मुझे फिर नहीं देखेगा, तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं जीवित रहूंगा और तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं पिता में हूं और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। जो मेरी आज्ञाएं जानता और उसका पालन करता है, वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा, और उसे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।
ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर हमारे स्वर्गीय पिता हैं और हम सब उसके संतान और संतति हैं। ईश्वर का वचन पवित्र धर्म ग्रंथ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 का 5 में हम लोगों को कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे और उसके अनुसार चलोगे तो तुम सब राष्ट्रों में से मेरे लिए अपनी प्रजा बन जाओगे, क्योंकि समस्त पृथ्वी मेरा है। ईश्वर हम लोगों का स्वर्गीय पिता है और हम लोग उनके संतानगण हैं, और हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोगों को जीवन में जो चीजों की जरूरत पड़ता है उसे मांगना, और हम लोगों का स्वर्गीय पिता का भी अधिकार और कर्तव्य है हम लोगों को उनके बच्चों को जो मांगते हैं उसे प्रदान करना। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु ईसा मसीह जो खुद ईश्वर थे, मनुष्य बनकर इस संसार में मसीह के रूप में आए, वो हम लोगों को पवित्र आत्मा प्रदान करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं, यही कहकर कि यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं को पालन करोगे तो मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम लोगों के लिए एक दूसरा सहायक भेजेंगे जो सदा तुम लोगों के साथ रहेंगे। पुराने धर्म ग्रंथ से हम लोगों के पूर्वजों से ईश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं करते आए हैं, सब प्रतिज्ञाओं को ईश्वर पूरा करते आए हैं। लेवी का ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 45 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर अपनी चुनी हुई इस्राएली जाति के लोगों को जो प्रतिज्ञाएं करते आए हैं उनमें से एक भी वंचित नहीं रहा। सब का सब प्रतिज्ञाएं उनके जीवन में पूरा करते आए हैं। वही ईश्वर को आज हम लोग पवित्र आत्मा का वरदान मांगेंगे तो हमें जरूर प्रदान करेंगे, क्योंकि वही ईश्वर के वचन को हम लोग पढ़ते हैं। योएल के ग्रंथ अध्याय 3 का 1 और 2 में प्रभु ईश्वर विश्वमंडल का ईश्वर कहता है, मैं सभी शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। तुम्हारे पुत्र पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे और नवयुवक युवतियां दिव्य दर्शन करेंगे। मैं तुम्हारे दास और दासियों के ऊपर भी अपना आत्मा उतारूंगा। आइए वही प्रभु ईश्वर जो इस संसार में ईसा मसीह का रूप धारण करके आए, वो हमें पवित्र आत्मा का वरदान देने के लिए हम लोगों से प्रतिज्ञा करते हैं। अगर हम लोग सच्चे हृदय से, सारी आत्मा से हम लोग ईश्वर को मांगेंगे, जरूर हमें प्रदान करेंगे, क्योंकि ईश्वर का आत्मा सत्य का आत्मा है जो इस संसार में सभी शक्तियों से एक महान शक्तिशाली ईश्वर का आत्मा है। हम लोग हमारे धर्म ग्रंथ के प्रारंभ में ही देखते हैं, आदि में जब ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, जब अथाह गर्त पर अंधकार पर छाया हुआ था तो ईश्वर का आत्मा विचरता था।
वही आत्मा ने अंधकार से प्रकाश को अलग किया। वही आत्मा की शक्ति से इस धरती पर हरियाली छा गई। आज वही आत्मा को हम लोग जब प्रदान करेंगे तो वही आत्मा की शक्ति से हम लोग भी हमारे जीवन की आशाओं और अभिलाषाओं को प्राप्त करने के लिए एक अच्छा कार्य कर सकेंगे। हम लोगों के जीवन में बहुत सारे इच्छाएं, आशाएं और अभिलाषाएं होते हैं कि मैं एक अच्छा मनुष्य बनूंगा, एक अच्छा जीवन जीऊंगा, एक अच्छा रास्ता में चलूंगा, लेकिन हम लोग उस सपना को पूरा नहीं कर पाते हैं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4:13 में हम लोग पवित्र धर्म ग्रंथ में पढ़ते हैं, जो मुझे बल प्रदान करते हैं उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। पवित्र आत्मा एक ऐसी आत्मा और शक्ति है जो हमें बल प्रदान करते हैं और उसकी सहायता से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए आइए आज हम लोग हमारे प्रभु ईश्वर को, उनके ऊपर हम लोग दृढ़ विश्वास के साथ में प्रार्थना करें, ताकि उसके वरदानों को हम लोग हमारे जीवन में ग्रहण कर सकेंगे, क्योंकि वह सत्य का आत्मा है और हम लोगों को सत्य का मार्ग दिखाता है, जीवन जीने के लिए अच्छा मार्ग दिखाता है, हमारे जीवन के सब शत्रुओं को दूर कर देता है। आज हम लोग सब कोई बहुत बड़ा शत्रु से भयभीत हैं, जिसको कि हम लोग कोविड-19 और उसका दूसरा नाम कोरोना वायरस बोलते हैं। यह शत्रु से लड़ने के लिए हम लोगों को ईश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा की जरूरत है। आइए हमारे प्रभु ईसा मसीह को इस आत्मा को भेजने के लिए प्रार्थना करें और वही पवित्र आत्मा हम लोगों के जीवन में, हम लोगों के परिवार में निवास करे और जितने भी दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में और परिवार में है वो हम लोगों से दूर चला जाए और हम लोग एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। आइए आज हम लोग बपतिस्मा संस्कार के द्वारा ईश्वर के प्रति जो प्रतिज्ञाएं किए हैं कि हम लोग एक सच्चा ईश्वर में विश्वास करते हैं, वही ईश्वर ये विश्वास में दृढ़ बने रहने के लिए प्रार्थना करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके एक लौटे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्म लिए। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए और अधलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। और वह वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे स्वर्गीय पिता हमारे सभी इच्छाओं को जानते हैं। हम लोगों के मांगने से पहले हमारी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। यही विश्वास के साथ आए हम लोग आज विशेष रूप से ईश्वर से पवित्र आत्मा का वरदान मांगे,
ताकि हम लोगों का जीवन पवित्र आत्मा से भर जाए। पवित्र आत्मा संत पिता आज हमारे जीवन को हमारे अच्छे राहों में ले चलने के लिए हमारे धर्म के पुण्य पिता पोप फ्रांसिस और सभी विश्वासियों को परामर्श तथा प्रकाश प्रदान कर, बल तथा बुद्धि प्रदान कर, ताकि वे अपने विश्वासी गणों को अच्छे मार्ग पर ले चले। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पवित्र आत्मा राष्ट्रों के नेताओं का मार्गदर्शन करे और हर नागरिक को प्रेम तथा सेवा भाव से भर दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पवित्र आत्मा यहाँ एकत्रित मंडली को प्रबल तथा प्रौढ़ ख्रिस्तीय बनाए, ताकि हम लोग एक सच्चे प्रभु ईसा मसीह के दिए गए शिक्षाओं पर चलकर हम लोग हमारे जीवन को उज्जवल बना सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। थोड़ी देर मौन रहकर आइए हम लोग अपने अपने व्यक्तिगत जीवन के आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, तूने अपने प्रिय पुत्र की कलीसिया में पवित्र आत्मा को भेजा कि वह इन्हीं प्रभु के कार्य पूरा करता रहे। उस आत्मा के प्रभाव से हमारा जीवन पवित्र और सुदृढ़ बनता जाए, जिससे हम ख्रिस्त के नाम पर अपने पड़ोसी से सच्चा प्रेम कर सके। ऐसी कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्य है तू विश्व मंडल के प्रभु ईश्वर। यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से ही मिली है। यह भूमि का उपज और मनुष्यों के परिश्रम का फल है। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है तू विश्व मंडल के प्रभु ईश्वर। इस चलो दाखरस के समय के द्वारा हम प्रभु की ईश्वरता के सहभागी बन जाए, जिसने मनुष्य बनकर हमारे बीच में निवास किया। धन्य है तू विश्व मंडल के प्रभु ईश्वर। यह दाखरस जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी ही उदारता से मिली है। यह दाखलता की उपज और मनुष्यों के परिश्रम का फल है। यह हमारे लिए आध्यात्मिक पेय बन जाएगी। धन्य है तो विश्व मंडल के प्रभु ईश्वर। हे प्रभु, हम अपने को दीनहीन समझते हैं और हृदय से पश्चाताप करते हैं। हम पर दया कर और आज हमारा यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, मुझ पर दया कर, मुझ पापी को शुद्ध कर।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, इन उपहारों के साथ साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर तेरी कृपा से शुद्ध होकर हम इस महान संस्कार के परम भक्त बन सके। हम यह मांगते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पस्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, इन्होंने अपना शरीर अर्पित करके प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया। ये स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि बनकर हमारी मुक्ति के लिए अपने को तुझे समर्पित करते हैं। इसलिए पस्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है, और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे लिए तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रंग, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे,
क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू ने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे कार्डिनल जॉर्ज एलन शेरी, हमारे धर्माध्यक्ष आंद्रियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि लें जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान और युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तो से प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान और युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ख्रिस्त की जय। प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त का सम्मिश्रण हमें अनंत जीवन के लिए
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु, मैं तेरा शरीर और रक्त ग्रहण करने जा रहा हूँ। यह मेरे लिए दंड और विचार का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन और मन स्वस्थ और सुरक्षित रहे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए। तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का देह और रक्त मुझे अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। ख्रिस्त का देह और रक्त, 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 प्रभु का कहना है, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तो ख्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन के पथ पर
पुनः अग्रसर करता है। यह पस्का संस्कार हमारे जीवन में बलप्रद बने और हृदय में साहस का संचार करे। यह विनय पूर्वक स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त तेरे पुत्र जो इस संसार में आकर हमें प्रतिज्ञा किए हैं, यह प्रार्थना करते हैं तेरे पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान और युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर की आशीष और कृपा और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम लोगों को फ्यात मिशन यूट्यूब चैनल की ओर से प्रत्येक दिन 4 बजे हिंदी में पवित्र मिसा बलिदान और मिसा बलिदान के तुरंत बाद पवित्र यूक्रिस्तीय आराधना करने के लिए यह अनुग्रह मिला है। इसलिए आप लोग जहां कहीं भी रहे, चाहे तो मिसा के लिए चर्च जा नहीं सकते हैं, आप लोग कहीं से भी आप लोगों के मोबाइल द्वारा या मोबाइल से टीवी में कनेक्ट करके आप लोग पवित्र मिसा में भाग ले सकते हैं। क्योंकि कैथोलिक धर्म हम लोगों की कलीसिया का सबसे बड़ा अध्यक्ष, हम लोगों का पुण्य पिता पोप फ्रांसिस अभी इस महामारी के समय यही अनुमति दिए हैं कि जो मिसा हम लोग यूट्यूब के माध्यम से करते हैं, वहाँ ईश्वर का अनुग्रह जैसे हम लोग पहले चर्च जाकर करते थे वैसे ही बना रहेगा। इसलिए आप लोग अपने मोबाइल में, अपने टैब में या मोबाइल टैब को टीवी से कनेक्ट कर पवित्र मिसा में भाग लेकर ईश्वर के अनुग्रह को घर में अपना जीवन में प्राप्त करें। आप सबों को आज यहाँ आने और पवित्र मिसा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए हम लोग सब कोई यहाँ से जाकर प्रभु का प्यार को एक दूसरों को बांटते रहें और एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन जीते रहे। सबों को जय यीशु, धन्यवाद।